पढ़ेंगे वो क्या है, मिसिंग नंबर। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह से दिया है, ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया गया है हमें 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, 13 है, यहाँ 12 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है और 21। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिया, 14 है, 9 है, उसके बाद 13 है और यहाँ 5 है और उसके बाद 11 है। उसके बाद यहाँ दिया है 18, 9, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 4 और 8। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो मतलब जो चार संख्या दी है 13, 5, 3 और 21, इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें 12 मिले, 14, 9 और 5, 11। इसको जब सॉल्व किया गया तो 13 आया, ठीक है। तो हम 18, 9, 4 और 8 को सॉल्व करें, जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया, 13 और उसके बाद 3। तो इनका क्या हम करेंगे, मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद प्लस 21 मल्टीप्लाई 5, कितना 21 मल्टीप्लाई 5। तो 13 3 या कितना होता है 39, प्लस 21 5 जा 105। तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे 5 और 9 14, 14 की 4 1 कैरी, 3 और 0 में जोड़ेंगे तो 3, प्लस 1 तो कितना हो गया 4, उसके बाद 1। अब जो हमारे पास निकल कर आया 144, कितना आया 144, और यहाँ दिया कितना है 12। तो जो 12 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जो कि यहाँ पर है। तो ये क्या है 144, 12 का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर आया। अब सबसे पहले सेकंड को सॉल्व करते हो, कितना 14 मल्टीप्लाई 5, कितना 14 मल्टीप्लाई 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई 9, कितना 11 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे 14 5 जा कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 70, प्लस 11 9 या 99। तो 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 रहेगा, 9 और 7 16। अब 169 होता है किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जो कि यहाँ पर है हमारा कितना है 169। तो ये क्या है कितने का स्क्वायर था 13 का। अब हमसे पूछा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 4, यहाँ कितना है 18, 18 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले 8 4 जा 72 प्लस 9 8 9 जा 72। तो 2 और 2 4, 7 और 7 40। तो 144 ए किसका स्क्वायर होता है 12 का, एक इसका स्क्वायर होता है 12 का। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 12। तो ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। तो क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले
तो हमें सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर दिया गया 89 729, यहाँ पे है 9। इसके बाद यहाँ दिया 64, कितना दिया 64, 5 12 और यहाँ पे दिया गया 8। इस तरह से अब यहाँ देखते हैं हमें दिया गया 49 क्वेश्चन मार्क और यहाँ दिया 7। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन ए दिया गया है 343। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया गया 349। ऑप्शन सी है 216। ऑप्शन डी है 125। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हम किस पैटर्न का यूज करेंगे। तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन है तो यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 9। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 9 है और ये कितना 81 और ये कितना है 729। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 9 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा 81। कितना आता है 81 जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद जब हम 9 का क्यूब निकालते हैं तो कितना होता है 729 जो कि यहाँ पर है। तो हमें क्या मिला, सबसे पहले 9 का स्क्वायर उसके बाद 9 का क्यूब। उसी क्रम में यहाँ देखते हैं 8 का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले 8 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 64 जो कि यहाँ पर है। फिर उसके बाद 8 का जब हम क्यू निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 512 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ सबसे पहले दिया गया 7, यहाँ गया क्वेश्चन मार्क। तो जब हम 7 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना मिलेगा हमें 49। कितना मिलेगा 49 जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद जब हम क्या निकालेंगे क्यू, जैसे यहाँ स्क्वायर उसके बाद क्यू, स्क्वायर उसके बाद क्यू, तो यहाँ स्क्वायर निकला तो यहाँ पे मिल गया 49। अब हमसे पूछा यहाँ क्या आएगा तो हमें क्या करेंगे 7 का क्यू निकालेंगे। 7 का जब क्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 343। 343 इसका क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 343। ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस तरह से सबसे पहले यहाँ कितना 64 है, 6 है, 2 है। उसके बाद 49 है, यहाँ कितना है 4 है और 3 है। उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। यहाँ क्या दिया गया क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है 36। ऑप्शन बी है 49। ऑप्शन सी है 25। ऑप्शन डी है 15। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ दिया गया बीच में यहाँ पर। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इन दो संख्या को हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे है। सबसे पहले यहाँ देखिए 6 और 2 है। 6 और 2 को सॉल्व किया गया तो यहाँ पे 64 आया। 4 और 3 को सॉल्व किया गया तो यहाँ पर 49 आया। तो इसी तरह से 2 और 5 को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर आए। तो सबसे पहले 6 और 2 को हम क्या कर देंगे प्लस। 6 + 2 कितना होता है 8।
कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 64, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कितना है 4 और 3, 4 और 3 को जब हम प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा 7, 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 49, जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद यहाँ कितना है 2 और 5, 2 और 5 को इसी पैटर्न से यूज करेंगे तो 2 और 5, 2 5 नहीं है यहाँ 2 और 3 है, तो यहाँ 2 और 3 को प्लस करेंगे कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होता है 25, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा राइट आंसर 25। ऑप्शन जो सी है इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है देखते हैं क्वेश्चन को। इस तरह से हमारे पास अब देखिए यहाँ पे कितना है 84, 14 और यहाँ 12, उसके बाद 81, 9 और उसके बाद 18, कितना दिया 80, उसके बाद 88, 11 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन जो ए है कितना दिया गया यहाँ पर 16, ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया 21, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29, ऑप्शन डी 29। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन मार्क हमारे पास कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या किया इन दोनों को सॉल्व किया गया, तो हमारी पास ये वाली संख्या मिली है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 84 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या है 84, कितना दिया 12, तो 12 से कितना कर देंगे डिवाइड, 84 को 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 बन जा 12, 12 7 जा 84, तो कितना मिला हमें 7, कितना मिला 7। अब यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे कितना है 14 और हमें मिला कितना 7, तो 7 जो हमें मिला उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 14, कितना मिलेगा 14। इस तरह से 14 आया। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो 81 है, ये 9 है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 बन जा 9, 9 9 जा 82, तो हमें कितना मिला 9। अब हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 18, 18 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो यहाँ पे कितना दिया 88, कितना दिया 88, कितना 11 से डिवाइड, तो 11 बन गया 11, 11 8 जा 88, तो हमें कितना मिला 8। डिवाइड कितने से कर रहे थे हम 2 से, डिवाइड कितने से कर रहे थे 2 से, तो 8 2 जा 16, 16 इसका क्या है राइट आंसर, 16 क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और देखते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, इसमें क्या दिया गया है, अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है ए है, यहाँ सी है, उसके बाद यहाँ ई, और उसके बाद जी, उसके बाद आई, के, एम, और यहाँ क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया गया हमें बी। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया गया डब्ल्यू। ऑप्शन जो सी है इसमें क्या दिया, ओ। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया गया ए। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके कोड लिखेंगे। ए का कोड कितना होता है 1, सी का कोड कितना होता है 3, उसके बाद जो ई है इसका कोड कितना होता है 5, जी का कोड कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9, के का कितना होता है 11, एम का कितना होता है 30। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 30। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 2 की। कितने की 2, देखिए यहाँ पे 1 से 3 हुआ तो कितना हो गया +2। अब 3 से 5 हो गया तो यहाँ पर भी कितना हो गया +2। 5 से 7 हुआ तो यहाँ पर भी कितना होगा +2। अब 7 से यहाँ 9 हुआ तो यहाँ पर भी कितना होगा +2। अब 9 से यहाँ 11 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया +2। 11 से 13 हुआ तो यहाँ पर भी कितना होगा +2। तो 13 से प्लस जब हम 2 करेंगे, सीरीज क्या आ रही है +2 की, तो हम 13 में +2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। 15 पर कौन सा लेटर आता है ओ। 15 पर कौन सा लेटर आता है ओ। ओ इसका क्या है राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन जो सी है इसका, वो क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले कितने कॉलम दिए गए 3, 1, 2 और 3। उसके बाद 1, 2 और 3, इस तरह से हमारे पास कॉलम दिए हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया, ए है, डी है, और उसके बाद जी है, उसके बाद फिर से डी, यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आई है और पी है, आई उसके बाद पी, उसके बाद क्या दिया गया आई, उसके बाद पी, और उसके बाद है क्या दिया गया यहाँ पे जो, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ए है, डी है, जी है, ठीक है। उसके बाद डी है, आई है, और उसके बाद क्या दिया यहाँ पर एन है, उसके बाद यहाँ आई है, उसके बाद यहाँ पी है, यहाँ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को यहाँ देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया एक्स, ऑप्शन बी में डब्ल्यू, ऑप्शन सी में यू, और ऑप्शन डी में क्या दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया के। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इनका कोड। तो यहाँ पे सबसे पहले ए का कोड कितना होता है 1, डी का कोड 4, जी का 7, इसी तरह यहाँ डी का कोड 4 होगा, आई का कोड कितना होता है 9, पी का कोड 16, एन का कोड 14, और यहाँ आई का कोड 9 लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं
तो यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 से 4 हुआ, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, इस तरह से लिखते हैं। ए का कोड जो है वो है 1, बी का कोड जो दिया है वो है 4। कितना है 4। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले 1 से यहाँ 4 हुआ तो कितना हो गया +3, और 7 से 4 से 7 तो यहाँ पर कितना हुआ +3, कितना हुआ +3। अब यहाँ देखिए डी कितने पर है 4 पर है, आई 9 पर है, तो यहाँ इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना 4 और 9 कितने का हो गया +5। अब 9 आई 9 पर एन 14 पर, तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना हो गया +5, कितना हो गया +5। तो यहाँ ऊपर कितने का आया +3, नीचे आया +5। अब यहाँ देखते हैं आई 9 पर है पी 16 पर है, आई 9 पर पी 16 पर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है 7 का, तो 3, 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 7 का, तो यहाँ पे देखिए +3 +3 +5 +5, तो यहाँ +7 आया, तो यहाँ पर भी तो +7 आएगा, यहाँ पर भी तो कितना आएगा +7। तो P कितने पर है 16 पर, 16 में +7, 16 में +7, क्या इस तरह से क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो यहाँ क्या करेंगे 16 में +7, 16 में जब हम +7 करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 23, कितना मिलेगा हमें 23। तो जब हमें क्या हम अपना क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं कि हमें ADG DIN IP क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमारे पास तो यहाँ पर 16 में +7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 23, 23 पर कौन सा लेटर आएगा Q, 23 पर कौन सा लेटर नहीं Q, 23 पर Q नहीं आता है, 23 पर आएगा W। कौन सा आएगा 23 पर W, W इसका क्या है राइट आंसर। तो ऑप्शन जो बी दिया है इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो बी है इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या पूछा है अब इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इसी तरह से, वन 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं ADH, क्या दिया A है, D है और H है। उसके बाद दिया गया FIM, क्या दिया FI और M, FIM, फिर यहाँ है क्वेश्चन मार्क N, उसके बाद R। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन ए, अब ऑप्शन ए पे देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारे पास K, ऑप्शन बी है N, ऑप्शन जो सी है उसमें दिया गया है P, ऑप्शन जो डी है यहाँ पर उसमें दिया गया O। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए का कोड कितना होता है, ए का कोड होता है 1, डी का कोड कितना होता है 4, एच का कोड कितना होता है 8, इसी तरह एफ का कोड कितना होता है 6, आई का कोड कितना है 9, एम का कोड कितना है 13, उसके बाद एन का कोड कितना होता है 14, आर का कोड 18। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन मार्क हमें क्या यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 8 से 13 हुआ, H है 8 पर, M है 13, H से 13 हुआ तो 8 से 13 हो गया यहाँ पर, तो कितना हो गया +5, कितना हुआ +5। अब M 13 पर, R 18 पर,
तो 13 से 18 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया +5, कितना हो गया +5। अब उसके बाद हम सेकंड कॉलम को देखते हैं, यहाँ पर D4 पर है, I 9 पर है, 4 और 9 के जो बीच का डिफरेंस है वो कितने का है +5, कितने का है +5। अब उसके बाद I9 पर N 14 पर, तो 9 से 14 हुआ तो यहाँ पर भी कितना हो गया +5, कितना हुआ +5। उसके बाद हम देखते हैं A1 पर है, F6 पर है, 1 से 6 कितना हो गया +5, कितना हुआ +5। जब सभी में +5 +5 +5 +5 हो रहा है तो यहाँ पर भी +5 होगा। तो F में +5 मतलब 6 में +5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 में +5 तो 11, 11 पर कौन सा लेटर आता है K, 11 पर कौन सा लेटर आता है K, इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो A है इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है हमें, क्या है देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया है CIA और आगे है E। इसके बाद सेकंड पे देखते हैं DLB और यहाँ दिया गया है F। उसके बाद EO क्या दिया है EOC और यहाँ है क्या G। उसके बाद क्या दिया F क्वेश्चन मार्क D, उसके बाद H। अब जो ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है S है, ऑप्शन बी है R है, ऑप्शन सी में Q है, ऑप्शन डी में T है, ऑप्शन जो डी है उसमें क्या दिया T। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर किस पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पैटर्न लगेगा, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है CIAE, क्या दिया गया CIAE। तो यहाँ सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ बीच में, क्या है बीच में। तो मतलब तो जब बीच में क्वेश्चन मार्क है तो हमें कितना, इन बाहर की जो 3 नंबर है लेटर जो CAE इनको सॉल्व करना है ताकि हमें जो सॉल्व करे तो हमें I मिले, ठीक है। इसके बाद DFB को सॉल्व किया जो हमें L मिला है। तो यहाँ सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे C का कोड कितना होता है 3, C का कोड कितना होता है 3, A का कोड कितना होता है 1, उसके बाद E का कोड कितना है 5। तो 5 6 6 और 3 9, कितना है 9। अब 9 पर कौन सा लेटर आता है I, 9 पर कौन सा लेटर है I। इस तरह से हमें I मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे D कितने पर है 4 पर, B का कोड कितना होता है 2, F का कोड कितना होता है 6। तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 पर कौन सा लेटर आता है L, कौन सा लेटर आता है L जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ E का कोड कितना होता है 5, उसके बाद C का कोड 3, G का कोड 7। तो 7 3 10 और 15, 15 पर जो आता है लेटर वो कौन सा आता है O, जो कि यहाँ पर दिया है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिले। तो सबसे पहले F कितने पर है 6 पर, D कितने पर होता है 4 पर, H का कोड 8। इस तरह से इन्हें प्लस करेंगे, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और 6 18, 18 पर कौन सा लेटर आता है R इसका क्या है राइट ऑप्शन, R इसका क्या है राइट ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन जो बी है इसका क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका क्या है राइट
आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसे देखेंगे एक बार। तो हमारे पास क्या दिया, देखते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन में। इस तरह से सर्कल है एक, सर्कल है। उसके बाद सर्कल को, जो सर्कल है इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। तो सबसे पहले सी एन, इनको जो लिखा गया वो लिखा गया 21। उसके बाद टी बी, इसको लिखा 220, कितना 220। एफ और के, एफ के को लिखा गया 33। एल आई, इसका हमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया 54, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 68। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम जब देखेंगे, तो यहाँ जब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम किस पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो हमें किसका बताना है, एल आई का क्या कोड होगा। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया, सबसे पहले सी और एन को। तो यहाँ जब सी और एन को सॉल्व करेंगे तो सी का कोड कितना होता है 3, एन का कोड कितना होता है 14। अब इनको प्लस कर देंगे तो आएगा 17, 17 आएगा। उसके बाद यहाँ दिया 21, 4 प्लस करेंगे तो मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सी का कोड होता है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे। एन का कोड कितना होता है 14, सी का कोड 3, एन का कोड 14। तो 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 42, कितना मिलेगा 42। यहाँ कितना दिया है 21। तो इसे हम कितने से डिवाइड कर दे 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरह से हमें क्या मिला 21, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं टी का कोड कितना होता है 20, मल्टीप्लाई बी का कोड 22, बी का कोड कितना होता है 22। तो 22 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 रहेगा। 22 2 जा कितना होता है 44, कितना होता है 44। यहाँ हमने कितने से डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पर भी कितने से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, उसके बाद 0 यहाँ पर, तब हमें कितना मिला 220, जो कि यहाँ पर है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे एफ और के को, तो एफ का कोड कितना होता है 6, मल्टीप्लाई करेंगे एफ, के कितना होता है 11, के का कोड कितना होता है 11। तो 11 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 66। डिवाइड कितने से कर रहे हैं 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इस तरह से हमें यहाँ 33 मिला। हमसे पूछा है कि एल आई का कोड क्या होगा। तो एल का कोड कितना होता है 12, मल्टीप्लाई 9 का कोड कितना होता है, नहीं आई का कोड कितना होता है 9। अब 12 का मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तब हमें कितना मिलेगा 108, कितना मिलेगा 108। उसके बाद डिवाइड कितने से कर रहे हैं 2 से। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। इस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा 54। ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है इसका, ऑप्शन जो ए दिया गया है ए इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, तो सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया हमें, तो देखते हैं। यहाँ सबसे पहले 9 है और यहाँ 8 है, उसके बाद यहाँ 7 है, फिर 6 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 2 है, 3 है। उसके बाद यहाँ क्या दिया, Q है, क्वेश्चन मार्क है, I है यहाँ पर और यहाँ पर E है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन ए में दिया गया R, ऑप्शन बी है M, और उसके बाद ऑप्शन जो सी है L, ऑप्शन जो डी है क्या दिया गया के। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमें तो यहाँ पर आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 9 और 8, यहाँ Q है, यहाँ I है, यहाँ E है। तो यहाँ पर 9 और 8 को जब हम प्लस कर देंगे तो 9 और 8 कितना होता है 17। 17 पर कौन सा लेटर आता है Q, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए 9 है, उसके बाद 8 है। 9 8 को जब हम प्लस करेंगे 17, 17 पर कौन सा लेटर आता है Q, जो कि यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अब बाकी का हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 और 2 को, 3 प्लस 2 कितना होता है 5। 5 पर कौन सा लेटर है E, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद 5 और 4, 5 प्लस 4 कितना होता है 9। 9 पर कौन सा लेटर आता है I, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कितना दिया है 7, इसको कर देंगे 6, 7 प्लस 6 तो कितना होता है 13। 13 पर कौन सा लेटर आता है M, 13 पर कौन सा लेटर आता है M। M इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो बी है इसका, ऑप्शन जो बी दिया है इसका क्या है राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अब हम इसे देखते हैं, हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 नोट करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास।
तो सबसे पहले कितने कॉलम है? 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इस तरह से हमारे पास। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, JL4, उसके बाद KM5, उसके बाद LN20, उसके बाद MO7। थोड़ा इसे बड़ा बनाते हैं पहले, 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहाँ सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया गया, JL4, जे है, LF4 है, उसके बाद KM5, उसके बाद LN20, उसके बाद MO7, उसके बाद NP3, कितना दिया, NP3, उसके बाद OQ21, PR कितना दिया, PR6, कितना दिया, PR6, QS48, नहीं, QS8 है, QS8। उसके बाद यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन जो ए है क्या दिया गया, हमें दिया गया RT14। ऑप्शन जो बी है इसमें दिया गया TR48। उसके बाद ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में दिया गया है हमें RT48। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में दिया गया SR48। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं, इसको हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले यहाँ 4 है और यहाँ 5 है और यहाँ आया 20। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 है, जैसे कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो हमें कितना मिला, 20, जो कि यहाँ पर है 20। उसके बाद यहाँ 7 और 3 है। तो सबसे पहले इस ट्रिक से देखते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 3, पूरे को सॉल्व नहीं करते, सबसे पहले एक एंगल को देखते हैं, 7 और मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे कितना मिला, 21, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले 6 और 8, तो यहाँ सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई 8, तब हमें कितना मिलेगा, 48, 6 8 क्या 48। अब 48 वाले यहाँ पर हमें कितने ऑप्शन मिल गए, सी, बी, डी और सी। तो ऑप्शन जो ए है वो तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जे है, यहाँ पर के है, यहाँ पर एल है, तो मतलब +1। जे में +1 हुआ तो आया कितना, के में +1 हुआ तो एल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1। अब यहाँ देखिए एम से एन हुआ तो कितना हो गया, +1, एन से ओ हुआ तो यहाँ पर कितना हुआ, +1, ठीक है। पी से क्यू, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो +1, क्यू के बाद क्या आएगा, आर, कितना होगा, +1। तो आर देखिए किस ऑप्शन में, आर ऑप्शन ए में, कहाँ पर है, यहाँ पर सी पे, तो यहाँ ऑप्शन बी और डी ए भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन जो सी है इसका क्या है, राइट आंसर, पूरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन जो सी है इसका क्या है, राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्या दिया है देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दिया गया है? सबसे पहले ZA सर्कल, उसके बाद LB सर्कल। अब इन दोनों को जो रिलेट किया गया वो किससे है? 5। ये भी किसमें है? सर्कल में। उसके बाद NT, ये भी क्या है?